एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पंचांग के बारे में बता रहे हैं। पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर या जिसको एफीमेरिस कहते हैं, और ये लूनी सोलर होता है, क्लियर, यानी चंद्र सौर्य, इसमें चंद्रमा सूर्य दोनों कंसिडर किए जाते हैं। इसको चंद्र सौर्य कैलेंडर या ल्यूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं, पंचांग एफीमेरिस, क्लियर। तो पंचांग के 5 अंग होते हैं, आपको बताया था। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, क्लियर। तो इसमें तिथि, वार, नक्षत्र और योग के बारे में आपको बता चुके हैं। और आज जो टॉपिक है वो है करण, क्लियर। ये पंचांग का 5वां अंग है, 5वां पार्ट है करण। इसके बारे में आज आपको बताएंगे, क्लियर। तो जब चंद्रमा सूर्य से 6 डिग्री दूर जाता है तो एक करण बनता है। आपको तिथि में बताया था कि जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, और चूंकि चंद्रमा की स्पीड तेज़ है तो चंद्रमा तेज़ी से आगे बढ़ता है, सूर्य को पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। और जब सूर्य से 12 डिग्री के डिफरेंस पे जाता है तो एक तिथि बनती है, क्लियर। यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा और सूर्य एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन चंद्रमा की स्पीड तेज़ होने से वो आगे बढ़ा, और 6 डिग्री पे ही वो जैसे आगे बढ़ा तो 6 डिग्री पे एक करण बन जाएगा, क्लियर। 12 डिग्री पे तिथि बन रही है और 6 डिग्री पे सूर्य से चंद्रमा जब 6 डिग्री आगे बढ़ा तो एक करण बनता है। तो जब चंद्रमा सूर्य से 6 डिग्री दूर होता है तो एक करण बनता है। एक चंद्रमास, एक जो चंद्रमास होता है, चंद्र का महीना, उसमें 30 तिथि होती है, 60 करण होते हैं। तो एक चंद्रमास में तो 30 तिथि, आपको ये तिथि के समय बताया था। और चूँकि 12 डिग्री जब चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तो एक तिथि बनती है, यहाँ 6 डिग्री पे आगे जाने से करण बन रहा है। इसलिए 30 तिथि बराबर है 60 करण, यानी एक तिथि बराबर है 2 करण, राइट। एक तिथि जो है वो 2 करण के बराबर हो गई। तो एक चंद्रमास में 30 तिथि और 60 करण, यानी एक तिथि में 2 करण हो गए। अब कुल करण 11 होते हैं, कुल करण 11 होते हैं, ये भी बताया। तो एक तरफ बोल रहे हैं 11 होते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं 60 है, एक चंद्रमास में 60 करण है, ये कैसे है? तो कुल करण 11 होते हैं, जिसमें 7 चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं, क्लियर। अब ये 7 और 4 11 ही हुए, तो ऐसा कैसे होगा? तो एक चंद्रमास में 7 चर करण जो है ये 8 बार रिपीट होता है, राइट। 7 चर करण जो है तो 7 ही, लेकिन 7 तक के ख़त्म होगा, उसका तुरंत फिर वही रिपीट हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, ये चर करण है, देखिए, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज और बिष्टि, क्लियर। एक साइकिल ये हुई, ये चंद्रमास शुरू हुआ, वहाँ से ये शुरू हो गए, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, बिष्टि। ये जैसे ही बिष्टि खत्म हुआ तुरंत फिर से शुरू हो गया, यानी बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, बिष्टि। इस तरीके से 8 बार रिपीट होता है। तो 8 बार रिपीट होने से एक चंद्रमास में 7 × 8 यानी 56 बार चर आ गया, 56 करण हो गए। और जो 4 बचा, वो 30 में से 56 गया, 4 बचे, वो 4 स्थिर करण होते हैं, क्लियर। इस तरह से 56 + 4 मिला के 60 करण हो जाएंगे, क्लियर। चंद्रमास शुरू होने पर चर करण 1 से 56 तक चलता है, और स्थिर करण जो है 57 नंबर से लेके और 60 नंबर तक करण होता है, क्लियर। अब ये क्लियर हो गया कि एक चंद्रमास में 60 करण होते हैं और 7 चर जो हैं वो 8 बार रिपीट होते हैं। तो 7 × 8 यानी 56 हो गया, और जो 4 स्थिर बचे वो लास्ट में आते हैं, तो टोटल 60 करण हो जाते हैं। अब करण के क्या नाम हैं, उनके स्वामी और क्या उनके फल हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो जो चर करण है ये आपको बताया कि 7 होते हैं। इसमें बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज और बिष्टि, क्लियर। तो जो पहला नंबर है बव है, तो बव का स्वामी है इंद्र, राइट। बव का स्वामी है इंद्र। तो इसमें क्या शुभ आप काम कर सकते हैं? कोई नया काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं वो इसके लिए शुभ होता है। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं वो शुभ होता है। इसके अलावा धार्मिक कार्य के लिए भी ये शुभ होता है, क्लियर। तो बव जो करण है इसमें इसके स्वामी इंद्र हैं, और इसमें बताया क्या काम शुभ होते हैं। सेकंड नंबर है बालव। बालव करण जो है इसके स्वामी ब्रह्मा हैं, और इसमें गृह प्रवेश करना ये अच्छा होता है, राइट। बालव जो है इनके स्वामी ब्रह्मा, इसमें गृह प्रवेश अच्छा होता है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर है कौलव। कौलव जो है इनके स्वामी है पितृ, और इसमें किसी से मित्रता करना, फ्रेंडशिप करना, उससे संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ये कौलव करण के लिए शुभ होती हैं, क्लियर। इसके बाद है तैतिल। तैतिल जो चर करण है इसके स्वामी सूर्य हैं। तो तैतिल में क्या है? इसमें ज़मीन है, मकान है, जायदाद है, इन सब चीज़ों के लिए शुभ होता है। ज़मीन, जायदाद, इन सब चीज़ों के लिए शुभ होता है, और स्वामी इसके सूर्य हो गए।
इसके अलावा फिर है गर, राइट। तो गर जो है इसके स्वामी भूमि है, इसमें कृषि संबंधी कार्य जो है शुभ होता है। कृषि संबंधी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करें तो वो शुभ होगा। गर ये हो गया चरकरण। इसके बाद है वाणिज्य। वाणिज्य की स्वामी जो है लक्ष्मी है, वाणिज्य की स्वामी लक्ष्मी है और ये व्यापार करने के लिए शुभ होता है। इसके बाद है बिष्टि। बिष्टि जो है वो इसके स्वामी यम है और इसमें कोई नया काम शुरू करना हो, गृह प्रवेश करना हो या कोई और शुभ काम करना हो, वो इसके लिए वर्जित होता है, इसमें शुभ नहीं होता विष्टि के लिए। इसमें हालांकि मुकदमेबाजी वगैरह जैसी इस तरह की चीज़ें हैं, ये शुभ हो सकती है या ये काम अच्छा हो सकता है। क्लियर। तो 7 में से 6 जो है आपको बताया शुभ होते हैं। इसमें अच्छे शुभ काम करना, बिष्टि में शुभ काम करना वर्जित है, लेकिन मुकदमेबाजी वगैरह के लिए ये शुभ होता है या अच्छा हो सकता है। क्लियर। इसके बाद है स्थिरकरण। स्थिरकरण आपको बताया 4 होते हैं। ये हैं शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न। तो शकुनी जो है इनके स्वामी कली हैं, राइट। शकुनी जो स्थिर करण है नंबर 1, इसके स्वामी कली हैं और ये इलाज, कोई ट्रीटमेंट आपको कराना हो या रिसर्च पर्पस के लिए, इसके लिए शुभ होता है। इसके बाद चतुष्पाद है, इसके स्वामी रुद्र या शिव हैं चतुष्पाद, और ये जानवरों से, एनिमल से रिलेटेड जो है वो कार्य अगर आप करेंगे तो शुभ होगा। इसके बाद है नाग, स्थिरकरण है। तीसरे नंबर पे नाग जो है वो इसके जो स्वामी है वो नाग देवता हैं और ये रिसर्च के लिए अच्छा होता है। और लेकिन इसमें नाग वाले करण में इसमें जो है वो काफ़ी संघर्ष, मेहनत के बाद तब इसमें सफलता मिलती है, राइट। तो वैसे रिसर्च पर्पस के लिए अच्छा होता है। इसके बाद है किंस्तुग्न, स्थिर करण है किंस्तुग्न, इसके स्वामी जो है वायुदेव हैं और इसमें अपने कार्यों को आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी लंबी लिस्ट है आपकी कार्यों की, तो अपने कार्यों को किस तरह से प्राथमिकता देंगे कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम करना शुभ होता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय के अनुसार अपना काम कंप्लीट करना, ये सब काम जो है ये यहाँ पे किंस्तुग्न करण में शुभ होता है। क्लियर। तो इतना बताया कि चरकरण और स्थिर करण के क्या स्वामी हैं, कौन कौन स्वामी हैं और क्या क्या इनसे क्या फल मिल रहे हैं, इसके बारे में बताया। क्लियर। अब ये करण अगर आपको मालूम करना है, सपोज़ किसी बच्चे का जन्म हुआ, आप कुंडली बना रहे हैं उसकी, तो आपको करण मालूम करना है। तो करण आप कैसे मालूम करेंगे? तो आपको बताया कि जब चंद्रमा सूर्य से 6 डिग्री ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो एक करण बनता है, यानी चंद्र का भूभांश माइनस सूर्य का भूभांश अपॉन 6 डिग्री। चंद्रमा आगे बढ़ गया सूर्य से, उसका भूभांश ज़्यादा हो गया, तो चंद्र का भूभांश माइनस सूर्य का भूभांश अपॉन 6 डिग्री, क्योंकि 6 डिग्री आगे जाने से करण बन रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि चंद्र का भूभांश जो है 6 राशि 10 डिग्री 41 मिनट है। क्लियर। 6 राशि 10 डिग्री 41 मिनट इसका चंद्र का भूभांश या लॉन्गिट्यूड है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक राशि में होती है, एक राशि में 30 डिग्री होती है। क्लियर। तो 6 इंटू 30 यानी 180 आएगा और 10 डिग्री और भी है, यानी 190 डिग्री हो गया। 180 + 10 190 डिग्री और 41 मिनट्स हो गया। 41 को अगर आप यहाँ पर पॉइंट में, दशमलव में बनाना चाहें तो 41 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यानी 190.68 डिग्री जो है ये चंद्र का भूभांश आ गया। क्लियर। अब सूर्य का भूभांश मान लीजिए अगर दिया है 6 राशि 6 डिग्री 33 मिनट, 6 राशि 6 डिग्री 33 मिनट्स है। इसको सिंप्लीफाई करिए, यानी 6 राशि में 6 इंटू 30 ये 180 डिग्री हुआ और 6 डिग्री और है, यानी 186 डिग्री और 33 मिनट्स हुआ। क्लियर। इसको अगर आप पॉइंट में बनाना चाहें दशमलव में, तो इसको 33 को 60 से डिवाइड कर दें तो 186.55 डिग्री आ गया इसका सूर्य का भूभांश। अब फार्मूला क्या है? चंद्र का भूभांश माइनस सूर्य का भूभांश, इसको घटा दीजिए। चंद्र का भूभांश क्या है? 190.68, इसमें से सूर्य का भूभांश 186.55 जब घटाएंगे तो ये आएगा 4.13 डिग्री और अपॉन 6, ये करण आ जाएगा 4.13 डिग्री अपॉन 6। लेकिन ब्रह्मांड अब ये 6 से तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि 4.13 अपॉन 6 है, 6 से नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 360 या तो हम जोड़ें या घटाएं, लेकिन 360 ब्रह्मांड टोटल जो डिग्री है ब्रह्मांड की 360 है। तो अगर 360 जोड़ देंगे तो ये 364.13 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 360 में से 4.13 घटाया हमने, घटाने से आएगा 355.87। इसको अब ये 6 से डिवाइड किया हमने तो ये वैल्यू आ गई 59.31 डिग्री।
राइट। करण की वैल्यू आ गई 59.31 डिग्री। अब कौन सा करण है, अर्थात 59th जो 59वां करण है ये समाप्त हो गया और उसके आगे 0.31 यानी 60वां करण। अभी 60वां करण क्या होता है, किंस्तुग्न है, तो किंस्तुग्न जो है वो चल रहा है। क्लियर। 59th करण समाप्त हो गया और इसके आगे 0.31 यानी 60th 60वां करण किंस्तुग्न जो होता है वो इस समय चल रहा है। इस तरीके से आप करण निकाल सकते हैं। तो कितना इन्फॉर्मेटिव और कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई ऋषियों ने, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले और भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सब एक के बाद आप एक देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।